Hello 10th class, this is your history chapter number 3, nationalism in India. As you know that in the previous video we started discussing about the Khilafat non-cooperation movement, which first of all to gets a momentum. Everybody starts participating in that, students, teachers, lawyers, ठीक है, the voice against the British goods, British clothes, that rose and slowly and gradually जो था beginning में तो ये हुआ और slowly and gradually क्या था कि ये सारे जो चीज़ें थी ये अपना मोमेंटम स्लो हो जाता है. खादी एक्सपेंसिव था, पुअर की रेंज में नहीं था, पुअर दे कुड नॉट अफोर्ड, तो पीपल दे स्विच्ड ओवर बैक टू द फॉरेन क्लोथ्स. ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, दे ऑल ज्वाइंड देयर जॉब बैक. ठीक है, दिस वी डिस्कस नाउ इन दिस वीडियो. वी आर हेयर टू डिस्कस कि ये तो था अर्बन एरियाज में जो हैपनिंग्स हुई ड्यूरिंग दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. कंट्री साइड में क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे, जो ट्राइबल लोग थे, वहाँ पे क्या हुआ. वहाँ की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या था कि उन दिनों में एक लोगों में आवाज़ जो थी उसको फैलाया जा रहा था कि नाउ दिस इज़ गांधी राज एंड नाउ वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द रेवेन्यूज़, वी विल बी फ्री फ्रॉम द जो टॉर्चर है, जो फोर्सिबली हमसे जो काम करवाए जाते हैं. तो जो फार्मर्स थे उनमें ये फीलिंग आ गई. जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको भी लगा कि नाउ द थिंग्स विल गो ईजी. तो उन्होंने क्या करा कि अपना वहाँ से वो छोड़ दिया. उन्होंने जो प्लांटेशन उनको फोर्सिबली कराया जाता था, दे स्टार्टेड लिविंग दैट. और पुलिस जो थी वो उनके साथ क्रुएलिटी से पेश आती थी, उनको मारती थी, वायलेंस जनरेट होना शुरू हो गया. अब देखो, गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो किस इमोशन से शुरू हुआ, किस प्लानिंग से शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, शुरू में कितना वो हाई मोमेंटम के साथ लॉन्च हुआ. जो अर्बन एरिया का आपने धीरे धीरे देखा, ग्रेजुअली वो स्लो हो गया. रूरल एरिया में भी वायलेंस आ गया. एक और मेजर हैपनिंग होती है उन दिनों में, एक इंसिडेंस होता है 1922 में. देखो, फिर अगेन वी आर स्टडिंग इन सीक्वेंस. 1920 की हमने बात की कि उन्होंने लॉन्च किया, फिर हमने 1921 में बात किया, फिर हम 1922 की बात करते हैं अब कि इस ईयर में एक मेजर हैपनिंग इरप्ट होती है जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था. चौरी चौरा में एक पीसफुल प्रोसेशन है वो जा रहा था, चल रहा था इनका अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो नेचुरली वो पीसफुल था. गांधी जी नॉन वायलेंस के तो थे ही फेवर में, तो वो बड़ा पीसफुली अपना प्रोसेशन था. वहाँ पे पुलिस की एंट्री होती है. इन द बिगनिंग तो वो एयर फायर करते हैं, हवा में चलाते हैं, बट ग्रेजुअली उन्होंने लोगों को भी मारा. कुछ लोगों की डेथ्स भी हुई जो उस प्रोसेशन में थे. और उस प्रोसेशन में इस हैपनिंग के साथ, पुलिस के इस रिएक्शन के साथ दे गॉट अनाइड और इतने अग्रेसिव हो गए कि दे सेट अ फायर वन ऑफ द पुलिस स्टेशंस इन विच नियर अबाउट यू कैन से कि मोर देन 20 जो पुलिस वर्कर्स थे उनको मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है. ठीक है. सो जब गांधी जी ने ये देखा कि द मूवमेंट इज़ गेटिंग वायलेंट और अर्बन एरिया में वैसे ही उसका मूवमेंट जो मोमेंटम है वो स्लो हो चुका है, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को भी रोकने के लिए, छोड़ने के लिए, बंद करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई. और दिस वाज हाउ जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था एक बार एकदम से क्लोज कर दिया जाता है. वाई? बिकॉज गांधी जी नेवर वांटेड दैट सच वायलेंट हैपनिंग शुड अकर. जैसे उन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग की वायलेंस को देख के उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो मूवमेंट था उसको बंद किया था. सिमिलरली आफ्टर द इवेंट ऑफ चौरी चौरा, गांधी जी स्टॉप्स दिस मूवमेंट जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था. ठीक है. सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.